हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। आज फिर से मन हुआ दिल की बात करने का। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिस विषय पर आज बात करने का मन हुआ। अक्सर हम किसी को पाने के लिए, किसी को अपने अनुसार ढालने के लिए, किसी को अपने इशारों पर नचाने के लिए सहारा लेते हैं टोने टोटकों का। मणि मसालों पर जाते हैं, कहीं धागे बनवा कर आते हैं, कहीं जल बढ़वा कर आते हैं। किस लिए? ये सामने वाला जो है मेरी बात को मान ले। अक्सर होता है, अक्सर हो रहा है, घरों में ही हो रहा है। पति पत्नी है, होते ही बहुत करीबी है, अपने जानकार, अपने सगे संबंधी। भाई भाभी, ननद, देवर देवरानी, जेठानी, जेठ, जाते हैं कहीं ज्योतिषियों के पास, कहीं तांत्रिकों के पास कि मेरे कहे में आ जाए, मेरी बात कहीं मानना शुरू कर दे ये इंसान। वो लेडीज भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे मन में वो भाव भी ना आता हो, लेकिन जिससे हम पूछते हैं, जिसको हम बताते हैं अपनी समस्या, वो कहीं शक्तियों का सहारा लेते हैं। उन्हें भी नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस पर वो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, अगर गलती से वो कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ, सत्संग में जाने वाला हुआ, कहीं नाम दान ले रखा हो जिसने, तो फिर खैर नहीं होती। वो कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो ऐसे लोग तो परमात्मा के दोस्त होते हैं। और ये जो शक्तियां होती हैं ना, जो उन पे यूज किए जाती हैं, वो भी कहीं उनकी दोस्त बन जाती हैं। अच्छा, जो करने वाले होते हैं ना, शायद उनको पता नहीं होता कि, उनको लगता है कि इसको कैसे पता चल जाएगा। इतने करीबी होते हैं, इतने करीबी होते हैं कि यकीन तो बहुत दूर की बात, शक भी नहीं जाता यार कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कहीं नाम दान ले रखा है, किसी संस्था का, किसी गुरु का ज्ञान ले रखा है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए जिस पर आपने कुछ कराया है,
वो दीक्षा गुरु के पास तत्क्षण वापस चली गई। और अपना लोक भी कहीं खराब कर बैठते हैं, कहीं अपना भी अपने बच्चों का भी फ्यूचर अपने हाथ से जो है वो लिख बैठते हैं। उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो जो एक छोटा सा कर्म वो करके आए हैं, किसी तांत्रिक के पास जाकर, किसी पंडित के पास जाकर, किसी मौलवी के पास जाकर, कहीं उसके लिए कुछ धागा बनवाकर, कहीं उसके लिए कहीं जल पड़वाकर, कहीं उसके लिए कहीं कुछ और तांत्रिक क्रिया करवाकर समूल निवास जो है विनाश कर देगा उस करवाने वाले पे, करने वाले पे नहीं, जो करवा रहा है उस पे। बाउंस बैक नहीं होती, बाउंस बैक जैसे एक बॉल हम मारते हैं, छोटे होते थे तो वो क्रंची बॉल आती थी, क्रंची बॉल, उसको जोर से जमीन पर मारते थे, वो न जाने कितने कितने फुट ऊपर उछल के जाती थी। 2 फुट 3 फुट से एक जोर से उसको मारा जाता था, और न जाने वो 15 फुट 20 फुट उछल कर जाती थी। कहीं कहीं तो वो छत पे भी चली जाती थी किसी किसी की, फिर जाना पड़ता था रिक्वेस्ट करके लेने के लिए। तो कहीं ऐसा ही बाउंस बैक जब होगा ना, फिर पता चलेगा कि मारी तो वो 3 फुट से थी, 4 फुट से थी, 2 फुट से थी, कहीं वो छत के भी पार चली गई। तो यही प्रार्थना है, मन का यही भाव आया, कृपया करके समझ जाएं, अपनी भक्ति, अपनी मुक्ति दांव पर ना लगाएं ये छोटी छोटी बातों के कारण। और कहीं समझ जाएं, अगर कुछ ऐसा कर्म कर चुके हैं तो अपने आप को बख्शवा लें। अभी तो समय का सदगुरु जो है धरा पर है, बख्शे जाओगे, बाद में नहीं। भुगतना पड़ेगा तय है, करने वाले को भी, उसकी संतान को भी, आगे उसकी संतान की संतान को भी। बॉल जो है वो उछलेगी, इतना ऊपर उछलेगी, इतना ऊपर उछलेगी कि कहीं पहुंच से भी बाहर हो जाती है वो, कई बार मिलती भी नहीं है वो बॉल। तो मन में यही भाव उठा आज कि आगे कुछ समझदार हैं आप सब, अगर कहीं मन में छोटी छोटी ये हरकतें आती हैं ना, तो इससे दूर हो जाए। कहीं पंडितों के पास जाना, कहीं मौलवियों के पास जाना, कहीं किसी के लिए जल पड़वाना, कहीं किसी के लिए धागे बनवाना, कहीं किसी के लिए उसकी पैर की मिट्टी उठा कर लाना, पता चलती हैं सब बातें। मैं तो घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, और पता चलती हैं ये सब बातें, ये हो रही हैं। गुरु वाले भी कर रहे हैं यार, गुरु वाले भी कर रहे हैं। एक आम इंसान और एक मिलिट्री वाला, आम इंसान कोई गुनाह कर देना, गलती हो जाए उससे, तो उसकी तो माफी है। अगर कहीं मिलिट्री वाला
इसको शेयर कर देना चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद किसी की जो आंख से पर्दा हट जाए और इन चक्रों से कोई दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी है। परमात्मा ने मेरे घट में बैठकर जो बोलना था वो बोल दिया, जो समझाना था वो समझा दिया, जो कहना था वो कह दिया। मानोगे तो आपका फायदा है। जिस भी गुरु को मानते हैं कहीं उसकी भी पेशी हो जाएगी। कहीं सत्संग में जाते हैं, नाम ले रखा है किसी भी संस्था का, जब हिसाब होगा ना पहले गुरु को पकड़ा जाएगा। जैसे कोई गलती कर देते हैं ना बच्चे, माँ बाप आपस में लड़ पड़ते हैं। बच्चे करते हैं गलती, लड़ते हैं माँ बाप, कहीं पुलिस केस भी हो जाया करते हैं, कहीं खून खराबे भी हो जाया करते हैं, कहीं मारपीट इतनी बढ़ जाया करती है। तो ये नौबत ना आने दें। सिंपल साधारण भक्ति करें। कुछ नहीं है इन सब में, टोने टोटकों में, किए कराए में कुछ भी नहीं है यार। अपना सुकून ना छीने। आपको लगता है कि आप दूसरे का सुकून छीन रहे हैं, लेकिन बहुत गहन में कहीं अपना सुकून छीन रहा है। कहीं अपनी भक्ति खराब हो रही है, कहीं अपनी मुक्ति खराब हो रही है, कहीं अपने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो अपने दोस्त की, अपने भाई की, अपने सखा की, अपने इस मित्र की बात को माने, साधारण हो जाए। कुछ नहीं रखा इन सब में, बस इतना है। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लें, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं अनंत अनंत जन्मों के दुखों को। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे किसी और नई यात्रा पर, किसी और नई बात को लेकर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। लव यू ऑल।